आज के लेक्चर में देखते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। इससे पहले हमने देखा है कि इफ़ स्टेटमेंट क्या काम करती है। इफ़ के ज़रिए सिर्फ हम ट्रू होने की शक्ल में जो अगर कंडीशन है अगर वो ट्रू होती है तो उस सूरत में हम स्टेटमेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इफ़ के ज़रिए हम फॉल्स अगर कोई स्टेटमेंट होती है तो उस सूरत में कौन सी स्टेटमेंट्स हमने डिस्प्ले करवानी है तो वो इफ़ के ज़रिए नहीं हो सकती। तो अगर हमने ट्रू और फॉल्स दोनों को हैंडल करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, इट एग्जीक्यूट्स ए स्टेटमेंट और ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू। कि इफ़ एल्स के ज़रिए हम एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाते हैं जब कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, और दी अदर स्टेटमेंट्स व्हेन द कंडीशन इज़ फॉल्स। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फर्ज करें कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली। तो इसका सिंटैक्स क्या है, इफ़ पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन और उसके बाद स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या होगी, इफ़ के साथ होगी। अगर ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो इफ़ के साथ है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर जो एल्स वाली जो है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन ट्रू है इफ़ के अंदर तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो कि इफ़ के फ़ौरन बाद है। और अगर ये इफ़ वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है तो एल्स के जो फ़ौरन बाद वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। अब एल्स के अंदर कंडीशन चेक हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने कंडीशन चेक कर ली है इफ़ के अंदर, क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो फॉल्स है, कोई थर्ड चीज़ तो हो ही नहीं सकती। तो इसी वजह से एल्स के अंदर कंडीशन हम चेक नहीं करते, क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो फॉल्स ही है। तो इसके हम प्रोग्राम देखते हैं। जैसे कि ये एक प्रोग्राम है, इसमें क्या है कि अगर मैं फ़र्ज़ करें मार्क्स इनपुट करवाऊँगा, अगर वो मार्क्स 33 या 33 से ज़्यादा हैं तो वो प्रोग्राम क्या शो करवाएगा, पास। अगर वो 33 से कम है तो प्रोग्राम क्या शो करेगा, फेल। इससे पहले जो हमने प्रोग्राम देखा था सिंपल इफ़ के ज़रिए, उसमें सिर्फ हम पास का मैसेज शो करवा सकते हैं, फेल का नहीं करवा सकते, क्योंकि पास के इफ़ के ज़रिए हम सिर्फ ट्रू मतलब कंडीशन चेक कर सकते हैं, फॉल्स होने की शक्ल में हम नहीं कर सकते। तो अब वही वेरिएबल बना, एक पैगाम डिस्प्ले करवाया आपने और उसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू आपने इनपुट करवा ली स्कैनएफ के ज़रिए। इनपुट होगी वैल्यू, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर ए की वैल्यू 33 से अबव है या 33 के बराबर है तो कंडीशन साफ ज़रा ट्रू हो जाएगी। तो क्या होगी, इफ़ के फ़ौरन बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो कौन सी है, प्रिंट ऑफ पास। पास का पैगाम क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स तो कंट्रोल किस में चला जाएगा, एल्स में, और एल्स के अंदर जाके कौन सी स्टेटमेंट मौजूद है, फेल डिस्प्ले हो जाएगा। फर्ज करें आपने इनपुट करवाया 35, ए की वैल्यू 35 हुई, कंट्रोल यहाँ पर आ गया। तो क्या हुआ, 35 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, बराबर तो नहीं है 35 लेकिन ग्रेटर देन है 33 से, 35 ग्रेटर देन है 33 से। कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू होने की शक्ल में क्या डिस्प्ले होगा, पास डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन एल्स वाला फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये ट्रू होगी तो सिर्फ इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला नहीं होगा। फर्ज करें आप इनपुट करवाते हैं, सपोज करेंगे 30, कंट्रोल यहाँ पर आता है 30 ग्रेटर देन 33 नहीं है, 30 इक्वल टू 33 नहीं है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी।
तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स पे कंट्रोल आ जाएगा, और एल्स पे जाके क्या डिस्प्ले हो जाएगा, फेल। तो इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। मार्क्स इनपुट करवाता हूँ, फर्ज करें 56, साफ ज़रा पास का मैसेज शो होना चाहिए। तो ये देखिए पास का मैसेज शो हो गया। सपोज करें मैं 32 इनपुट करवाता हूँ, तो 32 पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के अगर में एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जिसमें क्या डिस्प्ले होगा, फेल। देखें क्या डिस्प्ले हुआ, फेल। तो इस सूरत में इफ़ एल्स क्या करती है, काम करती है। इस तरह एक और प्रोग्राम देखते हैं कि ये क्या है कि इवन ऑड, मैं एक नंबर इनपुट करवाऊंगा और प्रोग्राम मुझे बताएगा कि वो इवन है या ऑड है। तो इसमें मैंने वही वेरिएबल बना लिया, एक ए, पैगाम डिस्प्ले करवाया, मैसेज एंटर ए नंबर, और उस नंबर को मैंने इनपुट करवा लिया। जब नंबर इनपुट हो जाएगा, ये फिर कंडीशन आपकी आ गई इफ। तो इसमें क्या है कि इफ ए रिमाइंडर 2, आपका मॉड का ऑपरेटर लगा हुआ है जो परसेंटेज का, ये मॉड क्या है, मॉड का ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर मालूम करता है। कंडीशन है आपकी ए मॉड 2, उसके बाद ऑपरेटर लगा हुआ इक्वल टू का, ये इक्वल टू, उसके बाद 0 है, कि अगर इसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है, 0 आता है, तो साफ ज़ाहिर है 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब हम कर क्या रहे हैं कि इवन ऑड का प्रोग्राम बना रहे हैं। कोई भी नंबर इवन कब होता है और कब वो ऑड होता है। हम किसी भी नंबर को 2 पे तकसीम करें और उसका रिमाइंडर मालूम करें। अगर वो नंबर 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, यानी कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि नंबर क्या है, इवन है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि नंबर क्या है, ऑड है। फर्ज करें 4 है, 4 को डिवाइड करें 2 पे, तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या है, 0। तो यानी कि जो 4 है वो क्या है, आपका इवन है। इस तरह अगर 5 को आप डिवाइड करें 2 पे, रिमाइंडर क्या है, 1, तो यानी कि ये 0 नहीं है, जिसका मतलब क्या है, 5 क्या है, ऑड है। तो इसी तरह हम a के अंदर कोई वैल्यू लेंगे, इनपुट करवा लेंगे, उसी के ऊपर हम 2 पे तकसीम करके उसका रिमाइंडर मालूम करेंगे। अगर रिमाइंडर आता है 0, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे कि 0 है, 0 इज इक्वल टू 0। अगर वो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यानी कि क्या है, वो इवन है, नहीं तो वो क्या होगा, ऑड होगा। फर्ज करें यहाँ पर अगर आपने a के अंदर क्या लिया, 4, a के अंदर इनपुट करवाया आपने 4, तो 4 mod 2, 4 mod 2 क्या रिजल्ट होगा, 0। तो इसका जो रिजल्ट होगा 4 mod 2 का रिजल्ट होगा 0। आगे क्या, इक्वल टू का ऑपरेटर, फिर 0, 0 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो इस सूरत में देखते हैं कि हमने क्या करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि अगर हम किसी भी नंबर को 2 पे तकसीम करें, अगर वो 0 आ जाता है, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या हम डिस्प्ले करवा देंगे, इवन। लेकिन अगर किसी नंबर को डिवाइड करेंगे 2 पर, रिमाइंडर 0 नहीं आता, फर्ज करें 1 आता है, तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 1 0 के इक्वल नहीं है। तो कंट्रोल किस पे चला जाएगा,
एल्स पे जाके क्या डिस्प्ले कर देगा वो, ऑड। तो इसको रन करते हैं। मैं क्या करवाता हूँ, फर्ज करें 12। तो 12 क्योंकि 2 पे पूरा तकसीम हो जाता है, रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या डिस्प्ले होगा, इवन। देखें इवन डिस्प्ले हुआ। अब मैं नंबर एंटर करवाता हूँ 13। अब 13 को 2 पे अगर आप तकसीम करें तो रिमाइंडर आता है 1। तो 1 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल भी नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी। तो कंट्रोल आएगा एल्स पे और क्या डिस्प्ले हो जाएगा, ऑड। एंटर प्रेस किया तो क्या डिस्प्ले हो गया, ऑड। तो इस सूरत में आपको जो इफ और एल्स स्टेटमेंट वो काम करती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट पर अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इफ एल्स को आगे मज़ीद हम बढ़ा सकते हैं, उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन बढ़ जाए तो इफ एल्स को हम क्या कर सकते हैं, आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि इफ एल्स इफ उसको मज़ीद एक्सटेंड करके हम जितनी भी कंडीशन बनाना चाहें उसके अंदर बना सकते हैं।